चलिए, अच्छा, आज हम लोग एक नया डेरिवेशन पढ़ेंगे जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग हमें बताता है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग है हमारे पास। देखिए, हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या है, एक समान, देखिए सामने देख लीजिएगा, डेरिवेशन मैंने राइट किया हुआ है, एक समान आवेशित गोलीकोष अथवा चालक गोलों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। हमारे पास एक गोली कोष है, हमारे पास एक कोई गोली वस्तु है, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। एक समान रूप से अगर आवेश वितरित है तो उस गोली कोष के कारण, उस आवेश के कारण गोली कोष के बाहर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू आएगी, उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा बात यह है हमारे पास कि गोली कोष पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, ये दूसरी बात हमें फाइंड आउट करनी है। और तीसरी बात हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करनी डेरिवेशन में, कि गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहां पे देखिए मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व रहेगा। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करके यहां पे दिखाते हैं। देखिए सामने देखेंगे सारे बच्चे, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोली कोष लेना पड़ेगा। तो चलिए हम एक गोली कोष लेते हैं हमारे पास। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक गोली कोष है। सामने देखिए ये हमारे पास एक गोली कोष है और ये गोली कोष पे क्या है, एक समान रूप से हमारे पास आवेश वितरित है। मैं क्या करता हूं, देखिए इस पर एक समान रूप से आवेश को वितरित करता हूं। और एक बात आपको याद रखने की जरूरत यहां पर है कि इस गोली कोष की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो मैं ऐसे यहां पे आर राइट करता हूं, ये देखिए गोली कोष की त्रिज्या है। अब जैसे ये प्लस क्यू आवेश बनता है तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, यहां पर इसके प्रभाव से एक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। और वैद्युत क्षेत्र आपको एक ऐसा यहां पर गोला सा बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए आपको मैंने इसको ऐसा एज्यूम किया कि हमारे आवेश के कारण एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी है, मैं इसकी त्रिज्या आपको बता दूं कि यहां से यहां तक की जो टोटल त्रिज्या वो कितनी है, आर है। कितनी है, आर, स्मॉल आर है। तो हमें पहली बात में क्या फाइंड आउट करनी है, पहला देखिए हमें बात फाइंड आउट करना है कि इस बिंदु P पर, हमारे पास ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, यही बात हमें फाइंड आउट करनी है। हमें बतानी है कि इस बिंदु पर कितनी आएगी। तो इसी बात को हमें सॉल्व करना है। सामने देखिएगा, मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। अब देखिए तो उस वाले बिंदु पर हमें पता करनी है, तो कैसे निकाला जाएगा, याद रखिए सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर आपको सॉल्व किया था। देखिए बाय बिंदु मतलब आर जो है ना वो क्या कैपिटल आर से बहुत बड़ा है, आपको फिगर में भी दिख रहा है। और मैंने ये बताया सबसे पहले क्या करते हैं कि बिंदु P से कुल गुजरने वाला फ्लक्स कितना वो निकालते हैं। तो आइए हम फ्लक्स निकालते हैं। देखिए अब जैसे पहले आप फ्लक्स निकालोगे कहां से, देखिए फ्लक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है E इंटू डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखिए यही क्षेत्र इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, और यही क्षेत्र देखिए यहां पर जो ऐसे निकल रहा है यही हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है। और एक दूसरे के दोनों समांतर है, एक दूसरे के दोनों समांतर होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का जो वैल्यू है डी ए बोले चाहे डी एस बोले, बात एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर फाई ई राइट करें और यहां पे आ जाएगा आप E इंटू डी एस, क्या आ जाएगा, डी एस। ठीक है ना। अब यहां पे जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई। याद रखिए इस गोले के बारे में जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रा किया उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये हमारे पास एज्यूम किया, हमारे पास है नहीं, मैंने बस बोला कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये बना हुआ है यहाँ पे। याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करोगे तो यहां पर क्या राइट करना पड़ेगा, देखिएगा यहां पे E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी एस और कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू यहां पर आपको मिलने वाला है E इंटू एस। और याद रखिए एस हमारे पास क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4 पाई और स्मॉल आर का होल स्क्वायर। याद रखें यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है ना वो स्मॉल आर है, इसलिए मैंने स्मॉल आर यहां पे राइट किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या राइट किया यहां पर, स्मॉल आर। अब देखिए तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि इसका यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि क्षेत्रफल, तो मैंने प्लस टोटल निकाल दिया, हमारे पास प्लस टोटल कितना आया, फाई ई इक्वल टू आ गया
ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस का आ गया। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर दिखाता हूं। देखिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए कितनी आएगी, वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता आपको निकालनी है ई की वैल्यू, तो ई बराबर इसके लिए क्या राइट करना पड़ेगा, आपको पता है ये एक समान रूप से आवेशित है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास था, देखिए मैंने यहां पर सॉल्व किया, हमारे पास ये इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे गाउस की नियम के अकॉर्डिंग। गाउस का नियम क्या बोलता है भाई, देखिए गाउस का नियम बोलता है फाई ई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है फाई ई की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर इसकी तो वैल्यू है ई 4 पाई आर स्क्वायर है, और इक्वल टू यहां पे राइट करना पड़ेगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यहां पे देखिए हम लोग, ये हमारे पास पृष्ठ एक जैसा है, एक पृष्ठ बना है, तो यहां पर हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखेंगे सिग्मा, और सिग्मा बराबर हमारे पास होता है क्यू डिवाइड बाई ए। क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई ए। अब अगर मैं बोले क्यू की वैल्यू यहां पर से निकालेंगे, तो यहां पर सिग्मा डिवाइड बाई क्या लिखना पड़ेगा, ए। और याद रखिए ये हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व इस ग्रीन वाले कर्व बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर आप ग्रीन वाले का बात करोगे तो यहां पर इसका त्रिज्या जो है हमारे पास आर है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखिए सारी वैल्यू यहां पे पुटअप करते हैं। अब जैसे पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, सामने देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम इसको यहां पे हम लोग देखिए राइट करते हैं, इसको देखिए हम लोग यहां पे राइट करते हैं, क्या मिल जाएगा, देखिए ई 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या राइट करेंगे, यहाँ पे सिग्मा और 4 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या राइट करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सामने देखेंगे सारे बच्चे। पहले मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब अगर आपको ई की वैल्यू यहां से निकालनी है तो क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, आप यहां पे राइट कीजिएगा, देखिए यहां पे राइट करेंगे सिग्मा, और यहां पे देखिए सिग्मा, और ये हमारे पास है 4 पाई, और यहां पर हमारे पास कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहां पे देखिएगा कुछ चीजें ऐसे जो कैंसिल आउट होने वाली हैं, जिससे ये इसी से कट जाएगा, और कटने के बाद अब आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, सामने देखिएगा जो जो बचा है उसी को राइट कर लेते हैं हम लोग, ई बराबर सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिलेगा, कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा जाएगा, स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास ये फार्मूला मिलकर आया। कब, ये फार्मूला कब काम करेगा, जब हमारे पास पहला केस था, पहला केस क्या था, आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है, तब के लिए ये फार्मूला हमारे पास आएगा, ये पहला केस था। ठीक है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं यहां पर कि हमारे पास बिंदु P पर, ये हमारे पास जो बिंदु P था, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, तो पहला केस में यही आया हमारे पास, कितना आया था, आप बोलेंगे सर यहां तो आया सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया दूसरी, पहली बात देखिए आ गया कब, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। अब देखिए दूसरी बात में क्या होता है, यहां पर ये हमारे पास पहला केस था, अगर दूसरा केस में ऐसे सॉल्व करना पड़े, देखिए ऐसे ही दूसरा केस सॉल्व करना, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर क्या करना था, हमने बोला दूसरा केस में ये जो कैपिटल आर है ना, यहीं पर हमें बतानी है, बिंदु P हम लोग यहां पे लाते हैं, और इस बिंदु P पर हमें बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर। अगर बोलेंगे सर ये तो कैपिटल आर था और यहीं पे आप स्मॉल आर ले रहे हो, तो दोनों की कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पे बड़ा छोटा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर क्या दूसरे केस में क्या राइट किया जाएगा, दूसरे केस में राइट करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो इस प्रकार जो हमें फार्मूला अभी मिला था, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे सारे बच्चे सामने ही देखेंगे, बोर्ड पे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट राइट कीजिए, और कैपिटल आर का होल स्क्वायर
और देखिए स्मॉल आर की जगह हम लोग कैपिटल आर ही लिखेंगे क्योंकि एक दूसरे के बराबर है और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर E इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेंगे। ये कब काम आएगा? जब हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है। अब तीसरा केस में क्या बोला गया है? तीसरा केस में हमारे पास ये बताया गया है, इसमें बोला है कि देखिए ना, आप बिंदु P को यहीं पे मान लीजिए। अब बोलेंगे सर तो कैपिटल आर तो यहां पर है और स्मॉल आर यहां पर है। हमारे पास बिंदु P पर अंदर कोई आवेश है ही नहीं, अंदर कोई आवेश नहीं है, सतह पर बस आवेश है क्योंकि बंद है हमारे पास ये। अगर देखिए तीसरा केस लेते हैं हम लोग, तीसरा केस में अंदर कोई आवेश नहीं है, Q की वैल्यू 0 करनी है। क्या करनी है? Q की वैल्यू 0 करनी है, Q की वैल्यू 0। तो देखिए अब आपको पता है, ये फार्मूला पता है, तो इस फार्मूले में क्या राइट कर, देखिए ऐसे राइट कर दीजिए, E बराबर सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? Q डिवाइड बाई A। हम लोग यहां पर Q डिवाइड बाई A राइट करते हैं और एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि अंदर कोई तो आवेश है नहीं, जब आवेश नहीं तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बनेगा। तो Q की वैल्यू जैसे यहां पे 0 करोगे आप तो क्या मिल जाएगा? देखिए 0 डिवाइड बाई A और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि E की वैल्यू ही टोटल कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। इस प्रकार देखिए हमने आपको, हमारे पास जो एक गोली कोष था, एक समान रूप से आवेशित था, उसमें मैंने आपको तीनों केस करके दिखाया। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करके दिखा देता हूं यहां पर कि ये चीजें कैसे हुई हैं। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं यहां पे, तो बस समझना है आपको। देखिए ये हमारे पास गोली कोष था और ये एक समान रूप से इस पर आवेश है, ऐसे बोलिएगा, एक समान रूप से आवेश है इस पर, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। अब देखिए इन आवेश के कारण यहां पर एक हमारे पास गॉसियन पृष्ठ बनेगा और इसकी त्रिज्या होगी हमारे पास स्मॉल r। तो पहला केस क्या होता है कि R जो होता है वो कैपिटल R से बहुत बड़ा होता है, उस केस में आपको फॉर्मूला मिलेगा E बराबर सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये कब आएगा? पहले केस के लिए। अब दूसरे केस में क्या बोला जाता है? दूसरे केस में आपको फाइंड आउट करना है कि जब कैपिटल R और स्मॉल r एक दूसरे के बराबर हो, मतलब बिंदु P यहां पर आ जाता है। दूसरा केस में मैंने आपको बताया कि R जब कैपिटल R के बराबर है तो उस केस में आपको क्या मिला था? सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बस। अब तीसरा केस में क्या बताया गया था? तीसरा केस में मैंने आपको बताया कि देखिए जब क्या होता है, हमारे पास जो R है वो बहुत छोटा है कैपिटल R से, अब तो उस केस में E की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। क्या मिल जाएगी? 0। ये बातें आपको समझनी थी यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए ये समझ में आ गया आपको अब।